आज का हमारा विषय है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो आप कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आपकी ओर आता है। बिना एक सेकंड गवाए आपका शरीर पीछे हट जाता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, हाथ पैर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी आपके शरीर को किसने बताया कि खतरा आ गया है? क्या शरीर के अंदर कोई वाईफाई लगा है? क्या कोई अदृश्य कंट्रोल रूम बैठा है? या फिर हमारे शरीर में कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो एक सेकंड के हजारवें हिस्से में फैसला ले लेता है? चलिए आज का इस वीडियो में हम जानेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का पूरा रहस्य। ऐसे समझेंगे कि पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगे। तो आखिर शरीर कैसे चलता है? आखिर हमारा शरीर कैसे चलता है? अपने शरीर को एक बड़े शहर की तरह सोचिए। इस शहर में करोड़ों कोशिकाएं रहती है, हजारों मांसपेशियां काम करती है, दिल लगातार धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं। अब सोचिए, अगर इन सभी को कोई आदेश देने वाला ही ना हो तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा। यही कारण है कि हमारे शरीर में दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है। पहला है नियंत्रण, नियंत्रण और दूसरा है नियंत्रण किसे कहते हैं? इसको देखते हैं। जब शरीर किसी अंग को आदेश देता है उसे नियंत्रण कहते हैं। जब शरीर किसी अंग को आदेश देता है उसे नियंत्रण कहते हैं। अब समन्वय देखते हैं। समन्वय क्या है? समन्वय जब शरीर के सभी अंग एक साथ एक ही उद्देश्य से काम करते हैं उसे समन्वय कहते हैं। यानी कि शरीर के अंग में तालमेल ही समन्वय कहलाता है। तो शरीर का कंट्रोल रूम, अब शरीर का कंट्रोल रूम यानी कि हमारे शरीर में दो बड़े सिस्टम होते हैं। शरीर का कंट्रोल रूम, हमारे शरीर में दो बड़े सिस्टम होते हैं जो कि शरीर को संतुलन करते हैं। पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यह बिजली की गति से काम करती है। संदेश कुछ मिली सेकेंड में पहुंच जाती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। बहुत तेजी से ही संदेश को कुछ ही मिली सेकेंड में पहुंच जाती है तंत्रिका तंत्र से। अंतःस्रावी तंत्र हम देखते हैं, यह हार्मोन भेजता है। अंतःस्रावी तंत्र से हार्मोन निकलता है जो कि यह हार्मोन भेजता है, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर तक संदेश पहुंचाता है। यह थोड़ा धीमा होता है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। तो देखिए, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, लेकिन आखिर संदेश जाता कैसे है? यहाँ संदेश कैसे जाता है? न्यूरॉन के माध्यम से। न्यूरॉन को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। कल्पना कीजिए आपके शरीर में करोड़ों तारे बिछाई हुई है। न्यूरॉन समझने का प्रयास कीजिए कि आपके शरीर में करोड़ों तारे बिछाए हुए हैं। इन्हीं तारों को कहते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। यही शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हर संदेश इसी के माध्यम से यात्रा करते हैं। इनके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है डेंड्राइट्स। ये क्या करता है? संदेश प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर की तरह काम करता है, संदेश प्राप्त करता है। दूसरा है कोशिका शरीर। कोशिका शरीर क्या करता है? निर्णय का काम करता है, निर्णय लेना। तीसरा है अक्षि तंतु, यानी कि ऑक्सीजन। यह क्या करता है? संदेश को आगे भेजता है। इन्हीं न्यूरॉनों की मदद से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी,
और पूरे शरीर एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसको हम देखते हैं जब हमको खतरा महसूस होता है तो ये कौन निर्णय लेता, कौन सोचता है। देखिए, आपने कभी गलती से गर्म तवा छुआ होगा या हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि यह कैसे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हर काम पहले दिमाग तक नहीं जाता है, कुछ जरूरी फैसले रीढ़ की हड्डी खुद ले लेती है। इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। रीढ़ की हड्डी की मदद से, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है, दिमाग, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो रीढ़ की हड्डी लेती है। और यह जो क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया होती है। उदाहरण के लिए गर्म वस्तुएं छूना, दूसरा है सुई चुभना, आंख में धूल जाना, घुटने पर चोट लगना। ये सब है इनका उदाहरण। इसका काम जो होता है शरीर का सुरक्षा करना, शरीर का सुरक्षा करना। तीसरा सवाल है मेरा, लेकिन सोचने का काम कौन करता है। सोचने का काम कौन करता है। सोचने का काम मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, और यह बॉडी का एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। इनका जो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, यह क्या करता है, सोचता है, याद रखना, निर्णय लेना, सीखना और भावनाएं इनमें शामिल है। और दूसरा भाग है मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क, आँख कान से आने वाली प्रतिक्रियाएं, आँख कान से आने वाली प्रतिक्रियाएं। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, यह शरीर का संतुलन, चलना, दौड़ना, हृदय की धड़कना, सांस लेना, रक्तचाप, इन सभी को नियंत्रित करता है। यानी मस्तिष्क बंद हो तो पूरा शरीर बंद हो जाएगा। लेकिन शरीर की लंबाई कौन बढ़ाता है। डर लगने पर दिल तेजी से क्यों धड़कता है। मेरा सवाल है, लेकिन शरीर की लंबाई कौन बढ़ाता है, डर लगने पर दिल तेज क्यों धड़कता है। तो हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर है हार्मोन। ये कौन काम करता है, हार्मोन काम करता है। हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर है हार्मोन। यह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में घूमते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाकर संदेश देते हैं। इनके कुछ हार्मोन होते हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि शरीर की वृद्धि। दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन यानी कि ऊर्जा का नियंत्रण करता है। और तीसरा है इंसुलिन, यह रक्त में शर्करा का नियंत्रित करता है। और चौथा है एंड्रालाइन हार्मोन। अगर अचानक खतरा आ जाए तो यही हार्मोन सक्रिय होता है, दिल तेजी से धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियों में अधिक रक्त पहुंचता है और शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। यही हार्मोन इनका कारक है। इनको हम फाइटर हार्मोन भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम न्यूरॉन से संबंधित जितने भी जानकारी है हम उनको देंगे। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।